अपरा खंडेलवाल। क्या हुआ था आपके साथ? सर हम लोग बाहर, मैं और मेरी बेटी रात को कॉलोनी में कुछ झगड़ा हो रहा था तो हम बाहर खड़े होकर देख रहे थे। तो हमारे एक पड़ोस में चंद्र प्रकाश पटवा है, उनकी वाइफ ने हमको गाली गलौज करना चालू करी। और जब हमने उनको कुछ रोकने की कोशिश करी तो वो झाड़ू लेके मेरी बेटी को मारने आई। तब मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया तो इन्होंने रोका उसको कि अब मैं क्यों मार रहे हो मेरी बेटी को। तब तो चंद्र प्रकाश पटवा आया और ये साथ में बलवंत भाटी, और उसने अपनी एक्टिवा खड़ी करी, मेरे हस्बैंड का गला पकड़ा, धक्का मारा। और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे पूरी तरह से पकड़ के यहाँ जोर से थप्पड़ मारा, मेरा फोन उठा के गिरा दिया और मेरे बाल खींचे और इधर उधर हाथ लगाया उसने। और मेरी बेटी को चंद्र प्रकाश पटवा ने और एक दो तीन और लोगों ने, मनीष भंडारी और लोगों ने इसको जमीन पे घसीटा, इसका भी फोन तोड़ दिया और इसके साथ भी मारपीट करी। उसके पूरे पैर में लगी हुई है, मेरा हाथ मरोड़ा है, पूरा हाथ मरोड़ दिया है और यहाँ पूरा सर पे लगी, मेरा हाथ पीछे की तरफ मोड़ और यहाँ हमारी FIR नहीं लिखाई जा रही है। कारण क्या रहा? कारण ही हमको डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया है यहाँ पे बैठे हुए। और ये पहले भी हम राजेश महेश्वरी हमारी कॉलोनी में है और बलवंत भाटी पे हम पहले लॉकडाउन में भी कंप्लेंट करवाने आ चुके हैं, तब भी हमारी यहाँ पे FIR नहीं लिखी। ये पिछले 3 साल से लोग हमको परेशान कर रहे हैं किसी न किसी बात को लेके। अभी पुलिस से आपकी क्या मांगे, क्या बात है? हमारे तो बस हमें हमारी FIR लिखी जानी चाहिए। पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही? हाँ, नहीं कर रही। क्या कहना है पुलिस का, क्यों नहीं कर रही है? वो नहीं पता है हमको। अच्छा, ये क्या पुलिस इनके दबाव में है, क्या है? अब लग तो ऐसे ही रहा है कि दबाव में है, पर क्या क्यों लगता है पुलिस दबाव में? क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं, हम एक दो लोग हैं, पूरी कॉलोनी के लोग आए हुए हैं, सबको डरा रखा है। आप लोग क्या चाहते हैं? FIR सर, अब आपको क्या लग रहा है कि औरतों के साथ मार पिटाई होनी चाहिए इस देश में? ये मेरी बेटी 12th क्लास की स्टूडेंट है, नीट की तैयारी कर रही, कल को डॉक्टर बनेगी, इसकी पिटाई होनी चाहिए? मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बनेगा यहाँ देश हमारा कि बच्चियां पिटेंगी? और बीजेपी के नेता है वो बलवंत जी भाटी और राजेश महेश्वरी कॉलोनी, ये गुंडागर्दी का तरीका है कि किसी औरत को मार रहे हो आप? कॉलोनी में खुलेआम मार पिटाई कर रहा है और कॉलोनी के कैमरे बंद करवा दिए। मतलब पूरे सब कुछ प्लानिंग से। पहले भी इनके भाई का बेटा है, वो भी 2 महीने पहले आके मेरे घर पे गुंडागर्दी कर चुका है और परेशान करते हैं। मेरे पास सारे वीडियो है, इनके सारे प्रूफ है मेरे पास पिछले 3 साल के। चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, पूरी कॉलोनी उससे इतनी दुखी त्रस्त आ चुकी है कुत्ते को लेकर के। आज भी मैं घर सो रहा था जब मेरे पास कॉलोनी में से फोन आया, क्योंकि मैं कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। मेरे पास फोन आया कि मनीष जी भंडारी और चंदू पटवा जी को उनके कुत्ते जो रखे हुए उन्होंने काट लिया। बोले आप जल्दी आओ, बोले यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है और कुछ बाहर से भी लोग आए। जब मैं वहाँ गया तो पुष्पेंद्र खंडेलवाल, अपरा, उनकी लड़की और ये चंदू पटवा जी के घर पे और मनीष जी के यहाँ पर घर पे वो कुत्ते लेकर के चिल्ला चोट गाली गुप्ता ने खूब बड़ा। तुम जब वहाँ पर सब लोग इकट्ठे, तो मैं गया तो भाई क्या होगा, तो मतलब अनशन गाली देना, तुम तो हिजड़े हो, ये तुम तो कॉलोनी के हिजड़े हो, तुम तो ये है, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया। तुम भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? वहां गए तो बोले तू कौन है करके मेरी यहाँ से ये पकड़ा और मेरे को खींच के ये मेरा फाड़ दिया। ये तो उसका पति पुष्पेंद्र, वो भी मेरे पर टूट के मारने दौड़ा। इतने कॉलोनी लोगों ने सबने छुड़वाया और इसी एकदम गंभीर को देखते हुए मैं वहां से बाहर आ गया, क्योंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक के कारण राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मुझ पर कुछ भी आरोप ये लगा सकते हैं, इसलिए मैं बाहर आया। और फिर सब कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए कि भाई ऐसी स्थिति बन रही है तो ये कभी भी अपने ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगा सकते हैं। तो हम तुरंत सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए और हम द्रौपदी थाने पे आए और यही हुआ कि इनको पता चला कि भाई ये कॉलोनी हमारे खिलाफ FIR दर्ज करें, कुछ करेंगे, तो ये अपने झूठा नाटक षड्यंत्र कर वो हमारे नाम की यहाँ पर झूठी शिकायत करने आए हैं। जब हमारे साथ में कॉलोनी के 200 लोग हैं जो साथ यहीं पर खड़े हैं और पूरी कॉलोनी पूरी त्रस्त है। कई लोगों को कुत्तों ने काटा है वहां पर, और उसको लेकर के हमने SP साहब को भी कई बार आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, TI साहब को भी दिया, और पाटनवाला साहब TI साहब भी कॉलोनी में भी आए और सबको बिठा के गार्डन के अंदर समझाए। वैसे ही उस दौरान भी उन्होंने बहुत बदतमीजी करी। और कॉलोनी में कोई भी सामाजिक काम, धार्मिक काम होते हैं तो फोन लगाकर पुलिस को बुलाना, और इन्होंने परमिशन नहीं ली है, होली नहीं मना देना, दिवाली नहीं मना देना, और सोशल मीडिया पे मेरे बारे में अभद्र कमेंट करना और फोटो डालना। मेरी पोस्ट अगर कोई डालता तो उसके ऊपर गाली गुप्ता लिखना, और ये बाहर के लोगों से मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और हमेशा कि आपने महिला के साथ मारपीट की है,
उनके फोन तोड़ दिए, उनकी लड़की के साथ भी मारपीट की गई है। ये पूरी कॉलोनी है वहाँ पर, आप चाहो तो किसी से भी पूछ सकते हैं। सब बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ पर, क्योंकि मैं राजनीतिक से जुड़ा हूँ, इससे कारण मुझ पर ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कॉलोनी में क्या है कि कुत्तों को लेकर विवाद आए दिन चलता रहता है, और कुछ आज कॉलोनी में कुत्तों को लेकर डिस्कस चल रही थी, तो किसी ने बाहर से कुछ ये जो दीव दया वाले रहते हैं, कुछ लोग कॉलोनी में आए और कुछ घर पे जाके चमकाने लग गए कि आप लोग हमको जानते नहीं हो और हमारे बहुत ऊपर तक पहचान है। और ये यही भाई साहब से जो डरा रहे थे, इन्होंने आकर ऐसे डराया धमकाया, बोला आप लोग जानते नहीं हो। फिर एक लेडीज और है जो कहने लग गई कि आप अगर हमारे खिलाफ ज्यादा बोलेंगे तो मैं जहर खा लूंगी और आप सब कॉलोनी वालों के नाम से लेटर लिख कर मर जाऊंगी। तो ये विवाद था, और इस विवाद में क्या है, आगे फिर 2-3 लोगों के ऊपर कुत्ते छोड़े गए, उन्हें कटवाया गया। उसके बाद विवाद बढ़ा तो हमारे अध्यक्ष जी उस विवाद में बचाने के लिए आए, तो उनको भी अनशन बोलना कि आप तो नामर्द होने रांडी होने इस टाइप से अपराध भाषा का इस्तेमाल करा और शर्ट भी फाड़ दिया। और फिर उनको ये बोला कि आप जानते ना मेरी पहुंच कहाँ तक, मैं आपको झूठे प्रकरण में उलझा दूंगी। और पूरी कॉलोनी एक तरफ 170 परिवार और एक परिवार सिर्फ एक तरफ है, तो आप स्वयं सोच सकते हैं, पढ़ी लिखी कॉलोनी है, एजुकेटेड लोग हैं, तो इस टाइप से कोई गलत तो काम करेंगे नहीं कोई भी। जो क्षेत्र के पार्षद हैं, कितनी बार आपसे आपके क्षेत्र के लोगों ने या इस कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की? सर इस बारे में मुझे शिकायत कॉलोनी से डेली करीब 3-4 लोग करते हैं, और बच्चों छोटे बच्चे के ऊपर रोज कुत्ते लपकते हैं। कॉलोनी में कम से कम 20 से 25 अभी ऐसे पकड़ होंगे जिनको कुत्तों ने काटा है, और पूरी कॉलोनी परेशान है इन कुत्तों को लेकर। आपने पहले कोई कदम नहीं उठाया जब इतने लोगों के साथ? सर कदम उठाया है, एसपी साहब, सीएसपी साहब, टीआई साहब, आवेदन वगैरह सभी जगह दिए हैं, सब करा है, पर उनका यही कहना, निगम से भी कुत्ते पकड़ाने के लिए टीम आई थी, पर होता क्या है सर, वो टीम आती है तो ये कुत्ते सब उनके अंदर अपने घर में उनको घुसा लेते हैं और भी पकड़ने नहीं देते हैं उनको, और वो जाती है उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, उनको गले में पट्टे डाल देते हैं। एक घर में 5-5 कुत्ते वैसे भी कानूनी रूप से भी देखा जाए तो रख नहीं सकते हैं। ठीक। गुलमोहर कॉलोनी में 2 पक्षों में एक विवाद हो गया था, तो दोनों पक्षों के ही लोग थाने पर आए थे। तो अभी हमने वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में भी डाला था और दोनों पक्षों से आवेदन लिए हैं, और जो भी उसमें माकूल कार्रवाई जो वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। विवाद की वजह क्या थी दोनों पक्षों के? कुछ आपसी कहासुनी में कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर अभी जो दोनों पक्षों ने जो आवेदन दिए हैं उसकी जांच की जा रही है।